हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। आपका जो है हमारे इस छोटे से सेशन में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं हिंदी का सेशन। और जो कि आज मैं सोचा कि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करवा रहा था, तो मैं सोचा आपको जो है एसएससी जीडी का जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है इसे करवाने के बाद जो है तो अगली बार जब वीडियो अपलोड करूंगा तो वो हमारा 37 वीडियो मतलब 37 क्वेश्चंस का ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए। तो अब आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आने से पहले दो है आपको हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना है, ताकि जो है मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए 1 मिनट से पहले ही दोस्तों। चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर दिया होगा हमारे चैनल पर। तो हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन के स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए एसएससी जी की हिंदी अभ्यास प्रश्न पत्र है आपका। तो क्या बताना है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। क्या बताना है इसमें जो है कौन सा सही हमारा होगा। ठीक है, आपके पास जो है चार ऑप्शन है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। पहला व्यावहारिक, 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 अभी व्यावहारिक। क्या बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है हमारा। चलिए, तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर हमारा होगा व्यवहारिक। कौन सा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट है, व्यवहारिक। ठीक है, बस एक सेकेंड और रुक जाइए बस। चलिए, चलिए हमारा कौन सा सही ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट है, व्यवहार। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्प में शुद्ध शब्द कौन सा है। आपको बताना है सांसारिक कैसे लिखा जाएगा। क्या कैसे लिखा जाएगा, सांसारिक। सांसारिक का चार विकल्प दिया गया है, सांसारिक कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। देखिए, सांसारिक में क्या आप बता सकते हैं कौन सा प्रत्यय लगा है। तो आप कहेंगे भैया एक प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय, एक प्रत्यय। ठीक है, तो आइए मैं आपको जो इसका आंसर देता हूँ। सांसारिक में जो हमें कैसे लिखना है, देखिए सांसारिक में जो हमारा होगा बिल्कुल एक ही तरह हम जो है इस प्रकार लिखेंगे सांसारिक। और इसमें जो एक प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए, तब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तब आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको पूछा था नीचे दिए गए विकल्पों में। चलिए, तब आपको बताना है कि अनाधिकार का जो आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा हमारा सही होगा। अनधिकार कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए अनाधिकार कैसे लिखा जाएगा। अनाधिकार, अनाधिकार या फिर अनाधिकार या फिर अनधिकार। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही हमारा है। देखिए, जो अनधिकार होगा या फिर अनधिकार होगा या फिर अनाधिकार या फिर अनाधिकार, आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा हमारा बिल्कुल सही है। देखिए, पहले हमारा होता है अधिकार होता है। क्या होता है दोस्तों, अधिकार। ठीक है, हमारा होता है भैया अधिकार। दोस्तों हमारे पास पेन तो नहीं चल रही है। अधिकार, इस पे क्या लिखा है, अधिकार लिखा गया, लेकिन इसमें जो है एक प्रत्यय लग गया। कौन सा प्रत्यय, अन प्रत्यय। ठीक है, अन, अन प्रत्यय लग गया, इसलिए हमारा क्या बन गया भैया, अधिकार। ठीक है, अनधिकार बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल हमारा राइट होता हुआ। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है। दीदी, 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 यानी कि आपको दीदी की जो है वर्तनी पूछा गया, दीदी कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। ठीक है,
चलिए, आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। अब आपसे पूछ रहा है दीदी कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। आपको पहला है, दूसरा है, या फिर तीसरा, या फिर चौथा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, दीदी। तो दीदी की कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट है दोस्तों। आप लोग रोजाना दीदी शब्द का प्रयोग करते भी हो, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन है। आपको बता रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त हिंदी परिभाषा शब्द लिखा गया है, और क्या लिखा गया है। आपको बताना है कि जो सर्वेलेशन शब्द दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही है, ठीक है। सर्विलेशन। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला अनुश्रवण, दूसरा निगरानी, तीसरा सर्वेक्षण, चौथा निरीक्षण। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है, आपको बताना है। सर्विलेशन के लिए हिंदी शब्द आपको बताना है। देखिए, अनुसरण क्या होगा, नहीं अनुसरण नहीं होगा। पर्यवेक्षण ये भी नहीं होगा। निरीक्षण ये भी नहीं होगा। जो हमारा बिल्कुल सही होगा वो कौन सा होगा, निगरानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है, यानी कि निगरानी करना, ठीक है। चलिए, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपने इस क्वेश्चन के साथ। और ये रहा हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आपको बताना है समर्थन का विलोम क्या होगा। समर्थ करना, स्वार्थ करना, सुगंध करना, या फिर शुक्ल करना। और समर्थ का विलोम क्या होगा, समर्थ होगा, स्वार्थ होगा, सुगंध होगा, या फिर शुक्ल होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन को जो है आपको आंसर देना है, ठीक है। और समर्थ का विलोम क्या होगा। देखिए, स्वार्थ का विलोम क्या होगा, निस्वार्थ। सुगंध का विलोम क्या होगा, दुर्गंध। शुक्ल का क्या होगा, कृष्ण। और जो है असमर्थ का होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट है, ये होगा हमारा समर्थ, ठीक है। और समर्थ का विलोम होगा समर्थ। आजाद का विलोम क्या होगा, गुलाम, स्वतंत्र, स्वाधीन, या फिर अनिष्ट। आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन से आपको बताना है आजाद का विलोम क्या होगा। गुलाम होगा, स्वतंत्र होगा, स्वाधीन होगा, या फिर अनिष्ट होगा। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है, ठीक। आप करें, यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल शिवा सिलेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो इसका लिंक दिया गया है, ठीक है। आप वहाँ पे क्लिक करिए, सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो तो वहाँ पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यह रहा आपकी स्क्रीन पर जो हमारा आंसर है, वो है हमारा आजाद का होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाम होगा, ठीक है। स्वतंत्र का क्या होगा, परतन। स्वाधीन का क्या होगा, किसी के स्वाधीन मतलब क्या होता है, किसी के अधीन हो जाना, ठीक है। स्वाधीन का होगा अधीन। अनिष्ट का होगा इष्ट, ठीक है। चलिए, वापस स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सुरक्षा कर्मी का कार्य क्षेत्र क्या कहलाता है, आदेश पत्र, सेवा पुस्तिका, तैनाती स्थल, या फिर नोटिस बोर्ड। सुरक्षा कर्मी का कार्य क्षेत्र क्या कहलाता है, आदेश पत्र, सेवा पुस्तिका, तैनाती स्थल, नोटिस बोर्ड, ठीक है। जैसे मैं मान लिया यह मेरा क्या है भैया, एक क्षेत्र है। यह एक क्षेत्र है, और इसमें जो है हमारी सेना जो है अपनी क्या कर रही है, ड्यूटी कर रही है। मैं मैं सोच लिया कि ये हमारा जो है सेना है, और क्या कर रहा है, ये ड्यूटी कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब तो हमारे पास जो है पेन हमारी खराब हो चुकी है। अब उसको कल अच्छे से बनाएंगे, तब जाकर वो चलेगी, ठीक है। तो मैं मान लिया कि ये हमारा जो सेना है इस पूरे एरिया की क्या कर रहा है, देखभाल कर रहा है। तो हम आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे भैया तैनाती स्थल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। इसे क्या कहेंगे, तैनाती स्थल। चलिए, वापिस स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अधिकारी द्वारा मौखिक निर्देश क्या होता है, आपको बताना है। क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला लिखित आदेश। यदि दोस्तों लिखित आदेश देगा तो मौखिक का नाम लेता ही नहीं। ये हमारा ऑप्शन क्या है भैया, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ये जो हमारा है ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए,
ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब पूर्व सूचना, अगर दोस्तों मौखिक निर्देश देगा तो पूर्व सूचना को कोई बात नहीं होगा। सिफारिश करना, यदि मैं आपको कोई अधिकारी द्वारा मौखिक निर्देश दे रहा है, यदि जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको जो है बॉर्डर पर रहना, यानी वाघा बॉर्डर जो है, बाघा बॉर्डर आपको उसी पे तैनात करना है, यानी कि और जो देखने के लिए आते हैं आपको वहाँ पे आपको कुछ दिखाना है कर्तव्य अपना। तो मैं आपको बोल दिया, ठीक है, अब आप वहाँ पर गए। अब आप हमसे थोड़ी सिफारिश कर रहे हैं, मैं आपसे थोड़ी सिफारिश कर रहा हूँ, मैं आपको जो आदेश दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा कौन सा सही होगा, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। जब अधिकारी द्वारा मौखिक निर्देश क्या होता है, तो होता है मौखिक आदेश देना, ठीक है। चलिए वापिस स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब आपको जो है बताना है, सामरिक योजना किस उद्देश्य से बनाई जाती है। सामरिक योजना किस उद्देश्य से बनाई जाती है, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन है, भाषण देने के लिए, किसी ऑपरेशन की योजना बनाने के लिए, प्रतियोगिता के लिए, निर्माण कार्य के लिए आपको बताना है, ठीक है। आपके पास जो कि चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन का जो आपको एक एक करके जो है आंसर देना है। क्या देना है, सामरिक योजना किस उद्देश्य से बनाई जाती है। आपके पास जो है चार ऑप्शन बताना आपको, ठीक है। देखिए, जो सामरिक योजना होती है क्या होता है दोस्तों, तो जैसे मैं मान लिया कि हमें युद्ध करना है, ठीक। युद्ध के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें कोई ऑपरेशन को चूज करना होगा। और जो है आपको जो है ऑपरेशन जब कोई चूज करेंगे तो उसका कोई नाम देंगे, जैसे सिंदूर ऑपरेशन था। उसके बाद जो है फिर क्या करेंगे आप, सिंदूर ऑपरेशन को फिर अंजाम देंगे, ठीक है। उसी को कहा गया किसी ऑपरेशन की योजना बनाने के लिए, यानी कि आप क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताना है, सुरक्षा जोखिम आकलन क्यों किया जाता है, ठीक है। त्योहारों की योजना के लिए गलत, या फिर संभावित खतरों को समझने और सुरक्षा रणनीति बनाने के लिए क्या ये सही है, चित्रकारी के लिए, खेल प्रतियोगिता के लिए बताना है। सुरक्षा जोखिम जोखिम आकलन क्यों जरूरी है, या फिर क्यों किया जाता है, कोई बताना है। आपके पास जो है चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है। सुरक्षा जोखिम आकलन क्यों किया जाता है, तो संभावित खतरों को समझने और सुरक्षा रणनीति बनाने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। संभावित खतरों को समझने और सुरक्षा रणनीति बनाने के लिए। चलिए अब आपकी एक स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन रहा, नीचे दिए गए नीचे दिए गए शब्द की सही पारिभाषिक शब्दावली को क्या होगा, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन पर, ठीक है, आपत्ति, स्वीकार, या फिर अध्यक्ष, या फिर अनुशासन। यदि दोस्तों आप लोगों ने यदि अदालत की कोई सीरियल देखी होगी तो उसमें बोला जाता है, कोई वकील बोलता है ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ठीक है, यानी कि जज साहब पर ऑब्जेक्शन जब बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है, ऑब्जेक्शन का हिंदी में पूछा गया, इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन हमारा, आपत्ति, स्वीकार, अध्यक्ष, अनुशासन। जैसे मैं मान लिया कि जो है जज साहब ने दो आरोपी हैं, जो निर्दोष है और एक कोई है दोषी है। यदि दोषी वाला को पैसा दे करके वकील अच्छा कर लिया, और जो गरीब वाला था जो दोषी नहीं है वो पैसा देकर वकील अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास पैसे थे ही नहीं, तो वह जब जितना उसके बल होगा वो उतना लड़ेगा अपने आप से, ठीक है। तो जैसे मैं मान लिया कि जो मर्डर किया था, यानी दोषी व्यक्ति था, वह जो है अगर उसको जज साहब बोल रहे हैं कि नहीं ये गुनाह नहीं किया है, जिसने गुनाह नहीं किया वह गुनाह किया है, यानी कि जो गरीब है जिसने गुनाह नहीं किया है, तो जो वकील ने उस पे जो है ढेर सारी फाइलें दिखा करके, उसके सबूत दिखा करके, झूठ झूठ साथ वाली, तो उसको जो फांसी पर हो या फिर उसको जो भी सजा मिलने वाली सजा दिलवा रहे हैं, तो वहां पे जब दूसरा वकील होगा तो क्या कहेगा, बोलेगा ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यानी कि मैं इस पर आपत्ति करता हूँ कि ये हमारी जो क्लाइंट या फिर जो मौखिक बोलते हैं लोग हैं, ये ऐसे कार्य नहीं किए, इन पर झूठा जो है दबाव डाला गया है, ठीक है।
तो ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को कानून के अनुसार पकड़ना क्या कहलाता है? हिरासत, गिरफ्तारी या रोकथाम या फिर नियंत्रण? पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को कानून के अनुसार पकड़ना क्या कहलाता है? जो कि आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को आपका जो है आंसर देना है। पहला हिरासत, गिरफ्तारी, रोकथाम या फिर नियंत्रण? पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को कानून के अनुसार पकड़ना क्या कहना चाहिए? तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इसका जो है आंसर दे दिए होंगे। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी। तो आप लोग कहेंगे भैया नहीं बी। ठीक है, बी में क्या दिया गया है? बी में दिया गया है गिरफ्तारी का। ठीक है, गिरफ्तार करना। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र की स्थिति का निरीक्षण करना क्या कहलाता है? समीक्षा करना, जांच करना, सर्वेक्षण करना या फिर जो है निरीक्षण करना? आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा चीज हमारा होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र की स्थिति का निरीक्षण करना क्या कहलाता है? सर्वेक्षण या फिर निरीक्षण या फिर जो है समीक्षा या फिर जांच? आपको बताना है। पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र की स्थिति का निरीक्षण करना क्या कहलाता है? तो चलिए, तो इसका जो आंसर होगा इसका क्या होगा आपको बताना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसका क्या होगा। इसे देखिए, जांच तब होती है जब कोई मर्डर हो गया या फिर कोई जो है किसी की जमीन हथिया लिया हो, तो वहां पे जांच होती है। सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण क्या होता है, जैसे कि क्लास मतलब कि कोई स्कूल में गया, आपके प्रिंसिपल वगैरह हैं, तो जो मैनेजर सर अचानक आ गए अपने स्कूल की व्यवस्था देखने के लिए, उसको सर्वेक्षण कहा जाता है। अब देखिए निरीक्षण क्या होता है। निरीक्षण वह होता है दोस्तों कि यदि पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र में, जैसे मैं मान लिया कि ये हमारा एक क्षेत्र है, अब इसमें कोई घटना घट गई है, तो पुलिस जाएंगे वहां पे निरीक्षण करेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे भैया, जानकारी जुटाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए वापिस स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि पुलिस द्वारा संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना क्या कहलाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। पुलिस द्वारा संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना क्या कहलाता है? गिरफ्तारी करना, अवलोकन करना, सुरक्षा करना, नियंत्रण करना। वो बताना है चारों ऑप्शन में कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है। पुलिस द्वारा संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना क्या कहलाता है? तो क्या नियंत्रण करना? नियंत्रण ये होता है, नियंत्रण में यही होता है यदि जैसे कि अगर कोई घटना बार बार घट रही हो, तो फिर जब उस पर जो है अगर वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, वहां पे जो उस घटना को, जो अब घटना वहां पे नहीं घट रही है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? नियंत्रण करना। सुरक्षा क्या होता है? सुरक्षा ये होता है जैसे मेरे ऊपर जानलेवा यदि हमला होने वाला है, मुझे पता चल गया, तो मैं क्या पुलिस में बोला, तो मुझे जो है पुलिस की तरफ से जो इंस्पेक्टर है यानी दरोगा, तो मुझे जो है पुलिस प्रोटेक्शन यानी कि पुलिस की सहायता, मेरी सहायता करे। पुलिस दो तीन मेरा जो है साथ चल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अवलोकन क्या होता है, फिर निगरानी क्या होता है? निगरानी यही होता है किसी संदिग्ध संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना। कहते हैं कि जैसे मुझे पता है कि ये एक घर है, अब इसी घर में गांजा अफीम चरस की क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है, लेकिन जब यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे सप्लाई हो रही है, तो पुलिस को पता चला, तो यहाँ पे इस पे क्या करेगा, नजर रखे यानी कि निगरानी रखेगा, फिर गतिविधि पर इसकी जो है नजर रखेंगे। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा गद्यांश। अब आप इसको पढ़िए, अब आपको बताना है। प्रश्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार के आधार पर शहरी सुरक्षा को क्या चुनौतीपूर्ण बना बनाता है? ठीक है, आपको बताना है। देखिए इसमें जो है बोला गया है, इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा एक जटिल कार्य हो गया है। धनी आबाद घनी आबादी वाले इलाकों में अपराध और हादसों की संभावना अधिक रहती है। आधुनिक समय में स्मार्ट टीवी, सिटी स्मार्ट
स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क बिछाया गया है, बल्कि अपराध होने की स्थिति में पुलिस को महत्वपूर्ण वीडियो साक्ष्य प्रदान करते हैं। इसके आधार पर ही चेहरा पहचानने वाली तकनीकी के माध्यम से संदिग्धों का ट्रैक करना आसान हो गया है। हालांकि नागरिकों की गोपनीय का सम्मान करना भी अनिवार्य है। तो शहरी सुरक्षा कब चुनौतीपूर्ण हो गया है? हर जगह भीड़ होना, गलत सौर ऊर्जा का उपयोग, गलत शहरों में सड़क की कमी, ये भी गलत है क्या? तो है गहन आबादी और भीड़ भाड़। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा में कैसे मदद करते हैं? वे इंटरनेट की गतिविधि बढ़ाते हैं, वे बिजली पैदा करते हैं, वे साक्ष्य प्रदान करते हैं और संदिग्धों पर नजर रखते हैं। ये सही बात है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। गद्यांश में क्या पूछा जा रहा है? ट्रैक करने की नई तकनीकी क्या है? चेहरा पहचानने वाली तकनीकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आपसे क्या बोल रहा है? सुरक्षा तकनीकों के उपयोग के दौरान किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान करना। ठीक है, देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दिया गया है, नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान भी करना हमें चाहिए। ठीक है, इसी में आप पढ़ लीजिएगा तो नागरिकों की क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये हमारा बिल्कुल राइट है। अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर स्मार्ट सिटी परियोजना का मुख्य पहलू क्या है? आपको बताना है। देखिए पहला पहलू क्या है? सुरक्षा के लिए डिजिटल और तकनीकी साधनों का विकास, अधिक माल बनाना, ये गलत हो गया। ठीक है, और केवल सड़कें चौड़ी करना है भी गलत, कृषि का विकास गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ही हमारा बिल्कुल राइट है। सड़क सुरक्षा के लिए डिजिटल और तकनीकी संसाधनों का विकास। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगी कि आज का हमारा सेशन जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा क्यों लूँ, इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं। पढ़िए, आंसर कीजिए बस। हाँ, ये उनके लिए है जो लोग नए हैं और पुराने दोनों हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको हमारे सेशन पसंद आया, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।